हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे नान खटाई। ये नान खटाई इतनी सॉफ्ट बनती है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। ये इतनी सॉफ्ट होती है और इसे बनाना इतना आसान है कि इसे हर कोई बना सकता है। तो इसे आज हम कढ़ाई में बनाएंगे और कुछ चीज़ें तो आपके घर में ही मिल जाएंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कटोरी या कोई बर्तन ले लेंगे मेज़रमेंट के लिए, कटोरी या कप। तो उसी से हर चीज़ हमको नाप के लेनी होगी, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों का मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी कटोरी से एक कटोरी हमने यहाँ पे मैदा लिया है, तो मैदे को अच्छी तरीके से हम छान लेंगे। और उसके बाद उसी कटोरी से आधा कटोरी बेसन लिया है, और उसी कटोरी से आधी कटोरी की आधी कटोरी मतलब 1/4 कप हमने यहाँ पे सूजी ली है। और इसको फुलाने के लिए यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, जो कि सभी के घरों में होता है, मीठा सोडा, उसको इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ों को हम छान लेंगे, क्योंकि इसमें कोई गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए। तभी बिस्किट जो है नान खटाई एकदम फूले फूले और सॉफ्ट बनेंगे। तो इसको पहले आप छान लें सभी चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी चीज़ों को छान लिया, इसमें कुछ भी नहीं निकला है। तो इस तरह से हमें सभी चीज़ों को छानना है, जिससे कि सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर लिया है एवरीडे का, ये 10 रुपये का पैकेट आता है। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो नान खटाई हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी और खाने में बहुत अच्छी लगती है। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। आप चाहे इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसे मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे साइड में। और उसके बाद फिर से हम एक दूसरा बर्तन लेंगे, जिसमें सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो थोड़ा बड़ा ही बर्तन लें। तो यहाँ पे हमने लिया है देसी घी। तो यहाँ पे आधा कप देसी घी लिया है, मतलब जो कटोरी हमने आपको दिखाई थी उस कटोरी का आधी कटोरी हमने लिया है घी। तो घी जो है बहुत ज़्यादा जमा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पिघला भी नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम होना चाहिए। इस तरह से, जिस तरह से आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही घी होना चाहिए। और हम लेंगे अब आधी कटोरी घी लिया था, तो आधी कटोरी हम इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। जितना इसको हम फेंटेंगे उतने बिस्किट जो है हल्के बनेंगे। तो ये स्टेप आप ज़रूर करें। तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम फेंट लेंगे। जब इसको फेंटेंगे तो इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, एकदम ये हल्का हो जाएगा। अगर हैंड विस्कर नहीं है तो आप चम्मच से भी इसको फेंट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से हमने इसको फेंट लिया है और पहले से कितना कलर भी चेंज हो गया, इस तरह से जैसे हम लोग क्रीम बनाते हैं केक के लिए, बिल्कुल वैसा ही देखने में लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही ये, और एकदम क्रीमी टेक्सचर इसका आया है। तो अब हम इसमें सारे जो हमने वो आटा और बेसन छान के रखा था उसको इसी में डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। और इसको बहुत ज़्यादा हम हाथ से नहीं मसलेंगे, बिल्कुल आटे की तरह हमको नहीं गूँथना है, बस इस तरह से हमको मिक्स करना है हल्के हाथ से। और थोड़ा थोड़ा करके ही डालते जाएंगे, इसमें हम इकट्ठा नहीं डालेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा, तभी बिस्किट जो है बहुत अच्छे बनेंगे और हल्के बनेंगे। बिल्कुल बेकरी से भी अच्छा आप घर पे बना सकते हैं। इस तरह से आप नान खटाई बनाएंगे। तो सारा का सारा हमने डाल दिया है। अब नान खटाई में अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इससे नान खटाई बहुत अच्छी लगेगी खाने में। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब चम्मच से तो नहीं मिक्स होगा, इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। तो हल्के हाथ से हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अगर घी कम लगे तो आप अलग से घी और डाल सकते हैं 1-2 चम्मच, और ज़्यादा गीला हो जाए तो इसमें मैदा थोड़ा सा मिला सकते हैं। तो ये अभी ड्राई लग रहा है, ये अभी बंद नहीं रहा है, तो इसमें हम 1 चम्मच घी और डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। कभी कभी क्या होता है, सूजी मोटी भी होती है, पतली होती है, तो उसके हिसाब से ही इसमें घी वगैरह इसमें लगता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ज़रूरत पड़ने के बाद 1 चम्मच और डाल के आटा गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से बाइंडिंग हो गया है, ये आटे की डो की तरह हो गया, बिल्कुल ऐसा ही हमको बनाना है। और इसमें पानी ज़रा सा भी नहीं डालना है। अगर आप पानी डाल देंगे तो नान खटाई नहीं बनेगी आपकी, एकदम ख़राब हो जाएगी नान खटाई। तो इसमें पानी और दूध बिल्कुल ही नहीं डालना है। तो यहाँ पे हमारा डो बन के तैयार हो गया है। तो इधर हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे।
तो इसको हम कढ़ाई में आज बनाएंगे। तो कढ़ाई में हम एक स्टैंड रख देंगे और उसके बाद आप चाहे इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं नीचे, लेकिन हमने नमक नहीं डाला है। तो इसको ढक करके 10 मिनट के लिए हम इसको प्रीहीट करेंगे, यानी कि कढ़ाई को गर्म करेंगे। तो अब बिस्किट हम बना लेते हैं। तो आपको कोई चम्मच सेट कर लें जिससे कि बराबर इसका शेप आए, मतलब छोटा बड़ा बिस्किट ना बने, इसलिए हम चम्मच से ही इसका शेप देंगे। तो थोड़ा सा इसमें हम बैटर लेंगे, मतलब आटा, और इसको गोल शेप इस तरह से करेंगे। उसके बाद इस तरह से लंबा कर देंगे। आप कोई सी भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह का आपके यहाँ ढक्कन हो या छोटी सी कटोरी हो तो इस तरह से आप डिज़ाइन दे सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। आपको जैसा बनाना वैसा आप बना सकते हैं। और इस तरह की आप थाली ले लें और उसमें इस तरह से रखते जाएं। थाली हो या प्लेट जो भी हो आपकी कढ़ाई में आ जाए, आप उसमें बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे बिस्किट बना लेंगे। तो नाप के बनाने से क्या होगा, सबका जो साइज़ होता है बराबर आता है। तो आप इस तरह से गोल आकार में भी बना सकते हैं। और इसको ज़्यादा चपटा ना करें, थोड़ा मोटा ही रखें, क्योंकि जब ये बिस्किट बनेंगे तो और फैलेंगे ये। तो इस तरह से सारे बिस्किट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बिस्किट बना लिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने ये पिस्ता जो लिया है इसको ऊपर से डाल देंगे। इसको बारीक बारीक हमने काटा है। आप पिस्ता लगा सकते हैं, काजू लगा सकते हैं, या फिर बादाम भी लगा सकते हैं। आपको जो पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। पिस्ते से थोड़ा देखने में बिस्किट अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे पिस्ता लगाया है। तो यहाँ पे देखिए हमने लगा दिए सारे। और उसके बाद कढ़ाई भी इधर हमारी गर्म हो गई है। अब थाली को सावधानी से हम कढ़ाई के अंदर रख दें, क्योंकि कढ़ाई जो बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसको हम ढक्कन लगा करके 15 मिनट के लिए बिस्किट को पकाएंगे और गैस की फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे। इसको 15 मिनट तक पकाएंगे और बीच में चेक करते भी रहेंगे। कभी कभी क्या होता है बिस्किट जल्दी पक जाते हैं, कभी ज़्यादा देर में पकते हैं, तो इसको बीच में चेक करते रहेंगे। नहीं तो बिस्किट जलने का डर रहता है। तो 15 मिनट हो चुके हैं बिस्किट को पकते हुए। तो ये देखिए बिस्किट जो हमारे बन चुके हैं, पहले से कितने फूल भी गए हैं और कितने छोटे छोटे हमने बनाए थे और कितने बड़े हो गए हैं। तो इनको अभी हम टच नहीं करेंगे, इतनी सॉफ्ट हैं कि अगर आप टच करेंगे ना तो बिस्किट तुरंत टूट जाएंगे, इतने सॉफ्ट बनते हैं। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इनको हम निकालेंगे। तो ये इधर देखिए बिस्किट जो है ठंडे हो गए हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से पके, नीचे से कितना अच्छा सा कलर भी आया है। ऊपर से इतना डार्क कलर तो नहीं आता, लेकिन बिस्किट अच्छे से पक चुके हैं। और ये देखिए हमने इसको छू लिया था, थोड़ा सा ये हल्का सा टूट गया है। इसको ठंडा होने के बाद ही आप बिस्किट को टच करें। ये भी कितने अच्छे से पक गया, सारे बिस्किट बहुत अच्छे तरीके से पके हुए हैं। और ये देखिए कोई कह नहीं सकता कि आपने इसको कढ़ाई में बनाया है। और कितनी जल्दी ये बिस्किट बन के तैयार हो गए हैं और इसको बनाना कितना आसान है। अगर आपके पास अवन नहीं है या फिर माइक्रोवेव नहीं है तो आप इस तरह से कढ़ाई में बहुत आसान तरीके से बिस्किट या नान खटाई बना सकते हैं और बहुत आसान तरीके से बन भी जाते हैं। आपने देखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बस गैस की फ्लेम को आपको एकदम धीमा रखना है, हाई फ्लेम पर बिस्किट को नहीं पकाना, नहीं तो बिस्किट जो है जल्दी से जल जाएंगे और बिस्किट पकेंगे नहीं, जल जाएंगे नीचे से। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा, तभी बिस्किट अच्छे आपके बन पाएंगे। तो इस नान खटाई को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद आप हमें बताइए कि आपकी नान खटाई कैसी बनी है। तो आप इस तरह से आप कढ़ाई में आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हैं, अगर आप इस बिस्किट को आप उनके सामने रखेंगे तो वो यकीन नहीं मानेंगे कि आपने घर पे इसको बनाया है। इतने टेस्टी बनते हैं। आप जो बाहर से लाते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप घर पे अच्छा बना सकते हैं। तो अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।